नाज़रीन, अफगान जहाद का वो दिलचस्प किरदार, कैसे इसने दुनिया की ताकत और खुफिया एजेंसीज और मिलिट्री के दरमियान रहकर अफगान जंग का पांसा पलटने में बुनियादी और बड़ा रोल प्ले किया। नाज़रीन, कहानी कहां से शुरू होती है और जब वो किरदार जंग खत्म होने के बाद मीडिया पर आता है तो वो दुनिया का वाहिद शख्स था जिसकी स्पीच को पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किया गया। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर यानी अफगानिस्तान का वो बेटा कौन था जिसको पकड़ने के लिए 42 ममालिक की मुत्तहिदा इंटेलिजेंस और उनकी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी बुरी तरह नाकाम हुई, फ्लॉप हुई और जलीलो ख्वार हो गई। नाज़रीन, आइए आज इस दिलचस्प टॉपिक के ताल को छेड़ते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी और मुत्तहिदा फोर्सेस का हमला इतना शदीद था कि अफगान यूं कट कट कर गिरे कि जैसे तैयार फसल पर तबाही आन गिरती हो, और यूं पूरी अफगान जमीयत का शराजा बिखर गया। 2001 से 2004 के दरमियान अगरचे अफगानी अमरीकियों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बाकायदा कोई मुनज़्ज़म शक्ल सूरत और तंजीमी ढांचा हरगिज नहीं था। अब अफगानिस्तान के मशरक में लड़ने वाले मुजाहिदीन मगरब के मुजाहिदीन और उनकी हिकमत अमली से अमली तौर पर नावाकिफ थे। इसी तरह शुमाल से जुनूब तक अफगान छोटे बड़े ग्रोहों में गैर मुनज़्ज़म होकर ज़ाती तौर पर नेटो फौज से गुरिल्ला जंग छेड़े हुए थे। नाज़रीन, अब अफगान जहाद की कहानी उस वक़्त दिलचस्प मोड़ लेती है जब 2006 में इनफरादी सतह पर लड़ने वाले तमाम अफगान एक क़यादत के ज़ेर सया आए। नाज़रीन, तब हालात के एनालिसिस करने के बाद बज़ाहिर इन नज़र आने वाले मामूली लोगों ने जो हिकमत अमली तरतीब दी उसने दुनिया की 42 ताकतवर खुफिया एजेंसियों को चकरा कर रख दिया था। अफगान मुजाहिदीन इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर जंग जीतनी है तो सबसे पहले अफगानिस्तान में मौजूद नेटो की खुफिया एजेंसियों को ट्रैप करना होगा, यानी इंटेलिजेंस मालूमात जो उन तक पहुंच रही हैं उनकी हैयत को चेंज करना होगा। अब इंटेलिजेंस एक्टिविटीज के बारे में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फरमाया करते थे कि एक जासूस पूरी की पूरी फौज मरवा सकता है या उसे फातेह बना सकता है। नाज़रीन, अब अफगान मुजाहिदीन ने पहला काम ये किया कि अपनी तादाद और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन के बारे में गलत इंफॉर्मेशन अपनी ज़ाती मीटिंग्स में दोहराई। अब उनके असल प्लान कुछ और होते थे, लेकिन जो अपनी मीटिंग्स के अंदर वो दोहराते थे वो कुछ और होता था। और नाज़रीन, इसी तरह अफगान जंगी मंसूबा बंदी भी तरतीब देते कि किसी के पास भी उस तरतीब दिए हुए प्लान की मुकम्मल शक्ल सूरत मौजूद नहीं होती थी। और इसी तरह तालिबान के जंगी ट्रेनिंग कैंप में तरबियत लेने वाले अफराद उतने नहीं होते थे जितने अफगान जंगजू असल में दर हकीकत होते थे। नाज़रीन, अब ऐसी बहुत सी खुफिया चालें थीं जो अफगान मुजाहिदीन ने तरतीब दी थी। और यूं जब जुलाई 2006 में नेटो फौज ने हेलमंद में अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन माउंटेन थ्रस्टर लॉन्च किया तो उन्हें पहली बार ये पता चला, यानी तालिबान को वो एक हकीर सी चट्टान समझते थे, वो अपने अंदर एक ताकतवर पहाड़ साबित हुए हैं। माउंटेन थ्रस्ट ऑपरेशन जिस इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद पर किया गया था वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन गलत और अफगान मुजाहिदीन की पहुंचाई हुई ट्रैप साबित हुई। और नाज़रीन, ये 2006 में अमेरिका को मिलने वाला पहला सरप्राइज था, जबकि सिलसिले अभी बाकी थे। नाज़रीन, अमेरिकन को दूसरा सरप्राइज तालिबान की तरफ से तब मिला जब उन्हें पता चला कि CIA की खुफिया तरीन मालूमात बराह रास्त अफगान मुजाहिदीन तक पहुंचने लगी हैं। और नाज़रीन, जिसका साफ मतलब था कि अगर नेक्स्ट वो कोई और ऑपरेशन प्लान करते तो अफगान तालिबान उसे पहले से ही जानते होंगे। 2008 का सूरज तुलू होता है और अमेरिका को तालिबान की तरफ से मिलने वाला तीसरा सरप्राइज एक ऑनलाइन अकाउंट था जिसका नाम था ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। नाज़रीन, अमेरिका अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए आया था। ये उसने पूरी दुनिया को यही बताया था, मगर वो खित्ते में कहां कहां इंसानियत को शर्मसार कर रहा था और उसकी धज्जियां बिखेर रहा था। ऐसी तमाम मालूमात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अकाउंट से इंटरनेशनल अकाउंट तक पहुंचने लगे। इसी तरह इंसानी हकूक़ का नारा लगाने वाले इन सीक्रेट मिशंस यानी CIA के लोग कैसे सिर्फ अमेरिकी मफादात को तरजीह देते थे और बाकी कमालात को कैसे बेवकूफ़ बनाकर जंग में घेर रहे थे, हालांकि उन बाकी ममालिक का कोई फायदा नहीं था।
ये सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अकाउंट से दुनिया के सामने रखी जाने लगी, जिससे इत्तेहादियों में फूट पड़ने लगी। अब नाज़रीन, ये तीसरा सरप्राइज अमेरिकन के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ, बल्कि यूं समझ लीजिए कि तालिबान ने अमेरिकन की दुम पर पांव रख दिया था। अब 2009 में हालात ये बन गए, अमेरिका के इत्तेहादी टांगे पीछे खींच रहे थे, जबकि अमेरिका उन्हें मुसलसल जंग में मसरूफ रखना चाहता था। हालांकि उसमें दूसरे ममालिक का कोई फायदा नहीं था, अलबत्ता नुकसान था कि तालिबान उनकी कंट्रीज पर अटैक कर सकते थे। अब नाज़रीन, 2010 तक एक तरफ अफगान मुजाहिदीन इंफॉर्मेशन ट्रैप के जरिए पैदर पे नेटो अफवाज के ऑपरेशंस फ्लॉप करके उन्हें भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा रहे थे, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी ममालिक अब ये समझ चुके थे कि अफगानिस्तान में जितने भी फौजी मरवा लें, अगर उसमें कुछ भी फायदा है तो वो अमेरिका का है, वरना इसमें जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अकाउंट के पीछे कौन था? इंटरनेट इजाद करने वालों ने हर तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली, नई टेक्नोलॉजी उन्हें पकड़ने के लिए इन्वेंट की, जगह जगह पूरे अफगानिस्तान में छापे मारे गए, लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ना मिला और ना ही उसे मिलना था। यानी यूं लगा लें कि ये दूसरा उसामा बिन लादेन था। अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को पकड़ने के लिए तमाम तर टेक्नोलॉजी की नाकामी और मिलिट्री ऑपरेशंस की नाकामी के बाद जो यूं लगने लगा कि जैसे 42 ममालिक की ज़हीन तरीन इंटेलिजेंस ऑफिसर से ज्यादा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अगर कोई है तो वो ज्यादा दूर अंदेश और ज्यादा सलाहियत जाता है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों ने सिर्फ एक बार ऐसी लोकेशन ट्रेस की जहां पर छापा मारने पर सिर्फ एक ब्लास्ट शुदा लैपटॉप मिला, और वहां उससे पहले जो कोई भी मौजूद था वो दीवार पर अल्लाह अकबर लिखकर गायब हो चुका था, और वो कभी मिला और ना ही उसे मिलना था। नाज़रीन, अफगान मुजाहिदीन ने अमेरिकन को ग्राउंड पर शिकस्त देने से पहले उसे इंटेलिजेंस पावर में बदतरीन जिल्लत अमेज शिकस्त दी। नाज़रीन, 2013 में अमेरिकियों के हालात अफगानिस्तान में इतने पतले हो गए कि उन्होंने पूरा अफगानिस्तान छोड़कर खुद को बड़े शहरों तक महदूद कर लिया। अफगान तालिबान 2013 तक ऐसे हालात पैदा कर चुके थे कि नेटो अफवाज की गाड़ियां अफगान तालिबान की खटारा मोटरसाइकिलों को देखते ही रास्ता बदल लेती थीं। और नाज़रीन, उसकी बुनियादी वजह अमेरिकी इत्तेहाद की फूट थी, जिन्होंने फाइनली बाद में देखा कि इसमें मुफाद तो सिर्फ अमेरिका का है, तो वो अमेरिका का साथ देने पर इस शर्त पर राजी हो गए कि वो एक ताकत शो करने की हद तक अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ रहेंगे, लेकिन जो ऑपरेशन और मरने मारने का जो फरीदा है ये खुद अमेरिकी अदा करेंगे, और जो मरने का सिलसिला है ये अमेरिकी फौजी कुर्बानियां देंगे, जिससे बजाते खुद अमेरिकी फौजियों का जो मोराल था वो बड़ी बुरी तरह गिर चुका था। यानी एक बंदे ने, यानी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि पूरा जो नेटो इत्तेहाद था वो हवा में बिखर गया। हालांकि इसकी और भी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अकाउंट उसकी एक बहुत बड़ी वजह था। नाज़रीन, अब अमेरिका को अफगानिस्तान में जलील करने के पीछे अगर पीछे बेशुमार अफगान मुजाहिदीन और अफगान बेटों का हाथ है, लेकिन जो अल्फ लैला ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अकाउंट से खेली गई वो पूरी दुनिया का मीडिया, एजेंसीज और सियासी जमातें इस किरदार के सामने आने की शिद्दत से मुंतज़िर थी। जबकि CIA और मुसाद का इस अकाउंट के बारे में मौक़िफ़ ये था कि इस अकाउंट को कोई एक बंदा नहीं चला रहा था, बल्कि इसको डील करने वाले कई एक अफराद हैं, और उनमें से कई अफराद हम गिरफ्तार कर चुके हैं। नाज़रीन, अब अगर ये सही था तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अकाउंट से अमेरिका के लिए जो जिल्लत अमेज नदी थी वो क्यों न बंद हो सकी, ये एक सवाल है। नाज़रीन, बिल आखिर अफगानिस्तान जब 2021 में फातेह ठहरा तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद एक हकीकत में सामने आए और उनकी पहली स्पीच को दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट किया गया। और नाज़रीन, जब उनसे ज़बीहुल्लाह अकाउंट के बारे में सवाल किया गया कि आप इतनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कैसे हासिल करते थे, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, दर हकीकत में अमेरिकियों के दरमियान ही रहता था। नाज़रीन, वो CIA में किस रंगो रूप के साथ रहते थे, उनका वहाँ पर क्या किरदार था, क्या उनकी हिकमत अमली थी, ये सारे सवालात राज ही हैं। लेकिन जो बात हमें समझ आती है कि हमने अमेरिका के दिए हुए खौफ के बुत की एक लंबे अरसे तक पूजा की है। हमने माना कि ये गोरी चमड़ी कहीं और कायनात से आई है, लिहाजा हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम अपनी मर्जी से सांस भी लें। हमारा निसाब ऐसा हो सके कि तारीख में लिखा जाए कि अब्दुल्ला बिन फलां ने फलां सियारे पर कदम रख दिया, मोहम्मद अहमद बिन फलां ने फलां टेक्नोलॉजी देकर दुनिया पर कोई एहसान कर दिया। नाज़रीन, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि खौफ के बुत की पूजा करने वाले से कुदरत हर मोती छीन लेती है, और जिन्होंने इस बुत को रौंदा, जलील किया, शिकस्त दी, अमेरिका पूरी टेक्नोलॉजी ताकत लगाकर उनका बाल भी बांका न कर सका। क्या उनका नामो निशान हस्ती से मिट गया? नाज़रीन, आज उनसे बात करना दुनिया फख्र समझती है। नाज़रीन, अब भी वक्त है
اپنے اس خوف کے بت کو توڑیں اور ایک اللہ کے لیے اس قوم کو خود مختار بننے دیں۔ خدا کے لیے اس قوم پر رحم کیجیے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عامر سہیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔